बड़ी खबर के साथ तो बीएसपी विधायकों की कांग्रेस में विलय से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला और हाईकोर्ट में 13 अगस्त तक के लिए सुनवाई को टाल दिया गया है और जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत में आज हुई सुनवाई। बीएसपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश चंद्र मिश्र ने की बहस और स्पीकर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैरवी की। वरिष्ठ अधिवक्ता एसपी जैन ने मदन दिलावर का पक्ष रखा। तो इस वक्त की बड़ी खबर बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला और 13 अगस्त तक के लिए अब सुनवाई को टाल दिया गया है। 13 तारीख को एक बार फिर से कोर्ट बैठेगी और उसके बाद जो प्रोसीजर है वो आगे बढ़ेगा, लेकिन अलग अलग तरीके से दलीलें आज कोर्ट के भीतर रखी गई। जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत में आज हुई सुनवाई और बीएसपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश चंद्र मिश्र ने बहस की। 2019 का आदेश है वो विदाउट जुरिस्डिक्शन है, उसी के ऊपर बहस की गई है और उसी के संदर्भ में अभी आगे भी बहस चल रही है। और अभी मिस्टर कपिल सिब्बल इज आल्सो आर्ग्यूइंग ऑन द सेम पॉइंट कि एज टू हाउ इट इज अंडर जुरिस्डिक्शन एंड इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, उनकी ये बहस चल रही है। क्या क्या पॉइंट्स रखे गए आपकी तरफ से? सबसे पहले तो कोर्ट ने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एप्लीकेशन थी इम्प्लीडमेंट की, उसको कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को इंटरवीनर मान करके मैटर में आगे चलाया है। और उसके बाद फिर मिस्टर सतीश मिश्रा ने बहुजन समाज पार्टी की जो रिट पिटीशन है उस पर आर्ग्यू किया और जो आदेश दिनांक 18/9/2019 का ऑर्डर है वो कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उस पर बहस की गई, कैसे वो पैराग्राफ 4 के अगेंस्ट है शेड्यूल 10 के, उसके ऊपर बहस की गई। और उसके बाद सत्यपाल जैन जो आज मदन दिलावर जी की तरफ से अपेयर हुए थे, उन्होंने भी इसी पॉइंट पे आर्ग्यू किया। और उसके बाद फिर मिस्टर कपिल सिब्बल ने मैटर आर्ग्यू किया ऑन बिहाफ ऑफ स्पीकर और उन्होंने बोला कि ये जो ऑर्डर पास किया गया है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है और उसी के ऊपर अपनी बहस कर रहे थे। आज सबसे पहले तो जो कांग्रेस की तरफ से एक एप्लीकेशन लगाई गई थी पार्टी बनने की, उस पर माननीय की ओर से क्या कहा गया? बसपा की ओर से तो यही कहा गया कि जो आदेश पारित किया है मर्जर का, जो स्पीकर महोदय ने, वो विदाउट जुरिस्डिक्शन है और क्योंकि पैरा 2 में वो डिस्क्वालीफाई ऑलरेडी हो गए। जब डिस्क्वालीफाई मेंबर्स की कोई भी एप्लीकेशन मर्जर के लिए पैरा 4 में एंटरटेन नहीं की जा सकती। ये बहस बसपा की तरफ से की गई थी और अभी बहस जारी है, बहस कंटिन्यू रहेगी और 13 तारीख को सुबह कल की तो छुट्टी रहेगी, इसलिए 13 तारीख को सुबह 10:30 बजे केस कंटिन्यू करेगा और बहस जारी रहेगी। उसके बाद फैसला सुप्रीम कोर्ट में भी 13 को है तो किस तरह से रहेगा? अब देखो, ये इसका तो अभी तो जवाब देना कुछ भी जल्दबाजी होगी। आज स्पीकर की तरफ से कपिल सिब्बल द्वारा आर्ग्यू किया गया मैटर कि यहाँ की राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के द्वारा ही एक निर्देश दिए हुए हैं जिसके अंदर कहा गया है कि इस तरह की पिटीशन प्रीमेच्योर है क्योंकि स्पीकर के सामने बसपा की द्वारा कोई भी एप्लीकेशन नहीं लगाई गई है और जो मदन दिलावर की द्वारा भी लगाई गई है उसका कोई मेरिट पे एडजुडिकेशन नहीं गया, वो प्रोसीजरली डिफेक्टिव पिटीशन थी और उसके बाद कभी भी मदन दिलावर द्वारा स्पीकर महोदय के समय कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई गई है। और ये भी कहा गया है कि एक ऑलरेडी कोई मिस्टर विजय सिंह है, उनके द्वारा एक एप्लीकेशन लगाई है, उस पर नोटिस इशू है 10 तारीख को। तो अगर कोई मेरिट पे एडजुडिकेशन होना है वो स्पीकर के द्वारा ही होना है एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। उसके पहले कोई भी रिट याचिका जो है वो प्रीमेच्योर है और इसलिए इस रिट याचिका को खारिज किया जाए क्योंकि अभी समय पूरा नहीं था, इसलिए आर्ग्यूमेंट अभी कंक्लूड नहीं हुए हैं। और इस मामले में वकीलों से खास बातचीत की हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया ने। बसपा के 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर, खासतौर से कह सकते हैं बसपा पार्टी और मदन दिलावर की याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई। करीब 2:15 बजे सुनवाई शुरू हुई थी, जो करीब 4:30 बजे तक लगातार मैराथन सुनवाई हुई। न्यायालय समय समाप्त हो जाने के चलते अदालत ने अभी सुनवाई पर 13 अगस्त को पहला केस के रूप में सुनवाई का बात कही है। मेरे साथ मौजूद हैं बसपा की ओर से भी मदन दिलावर के अधिवक्ता भी और इसके साथ ही स्पीकर के अधिवक्ता भी। सबसे पहले हम बात करते हैं मदन दिलावर के अधिवक्ता आशीष शर्मा से। आशीष, अगर बात करें तो आज क्या कुछ कहा गया मदन दिलावर की ओर से कोर्ट में और क्या क्या बहस के मुख्य बिंदु? मुख्यतः आज जो बहस हुई माननीय न्यायालय के समक्ष वो जो दिनांक 18/9/2019 का जो आदेश है माननीय स्पीकर साहब का, उसी के ऊपर बहस हुई और उसमें ही यही टारगेट रखा गया कि ये किस तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसी पे पूरी बहस की गई। पैराग्राफ 4 शेड्यूल 10 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ये किस तरह से मैच नहीं करता और ये कैसे उसकी कन्फर्मिटी में नहीं है, इसी के ऊपर बहस की गई। जो जजमेंट साइड किए गए जगदीश सिंह का और राणा जी का, वो दोनों जजमेंट्स इसी पॉइंट पे थे और उन्हीं को देखते हुए जो है माननीय न्यायालय के समक्ष बहस की गई। और साथ में एक प्रकाश सिंह बादल का जो जजमेंट है पंजाब एंड हरियाणा का फुल बेंच वाला, उस पर भी
उस पर भी रिलायंस प्लेस की। सर बसपा की ओर से मेरे साथ दिनेश गर्ग जी हैं। दिनेश जी, बसपा की ओर से क्या खास तौर से इस विलय को लेकर जो है जवाब दिया गया, क्या विलय को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए क्या तैयारी की गई और किस किस कौन कौन अधिवक्ता थे? बसपा की ओर से जो पैरवी कर रहे थे, यहाँ से तो मैं स्वयं था और वीसी से श्री सतीश मिश्रा जी जुड़े थे। और मेन हमारा शुरू से ही ये कहना है कि 18/9/2019 का जो माननीय स्पीकर महोदय का जो आदेश है वो असंवैधानिक है, उसको निरस्त किया जाए। आज भी उसी पे बहस की गई और मेनली जो हमारा स्ट्रेस था वो इस बात पे था, चूँकि उन्होंने अपनी मेंबरशिप सदस्यता जो मेंबर्स थे उन्होंने गिव अप की है बाय द कंडक्ट। तो जब उन्होंने गिव अप कर दी, एज सुन एज दे गिव अप दी मेंबरशिप दे हैव बिकम डिस्क्वालिफाइड अंडर पैरा 21A। जैसे ही वो डिस्क्वालीफाई हो गए, दे हैव नो राइट टू फाइल एनी एप्लीकेशन फॉर मर्जर। डिस्क्वालीफाइड पर्सन कैन नॉट फाइल एन एप्लीकेशन फॉर मर्जर। और इसी पे बैठ गए। देयरफॉर द ऑर्डर पास्ड बाय द स्पीकर वाज विदाउट जुडिक्शन एंड स्पीकर वाज नॉट हैविंग एनी जुडिक्शन टू पास सच ऑर्डर। मेरे साथ मौजूद हैं, अगर कहें स्पीकर की ओर से जो अधिवक्ता हैं प्रतीक कासलीवाल। प्रतीक सर, इस बार आज जो कोर्ट में सुनवाई हुई पर स्पीकर की ओर से किस किसने पक्ष रखा और क्या महत्वपूर्ण जो क्या लीगल पॉइंट्स थे उस पर बहस? देखिए, स्पीकर की तरफ से जो है मिस्टर कपिल सिब्बल सीनियर एडवोकेट, उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट शुरू करे और मुख्य रूप से उनके आर्ग्यूमेंट यही थे कि ये जो याचिकाएं हैं ये चलने योग्य नहीं है। 226 के अंदर जो याचिकाएं लगाई हैं ये प्रीमेच्योर हैं, क्योंकि स्पीकर के द्वारा कोई भी अभी ऑर्डर मेरिट पे नहीं दिया गया है। बसपा की तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई गई स्पीकर के द्वारा मर्जर की। आप देखिए, मर्जर 16/9 को होता है, 18/9 को उनके सामने एक एप्लीकेशन लगती है जिसके तहत प्रोसीजरल मर्जर को एक्सेप्ट करा जाता है और उस तारीख से आज तक बसपा वालों ने कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई। जहाँ तक और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया जुड़ गए। निजाम, वकीलों की तरफ से मजबूती से आज पक्ष रखा गया, लेकिन 13 तारीख तक के लिए अब सुनवाई को टाल दिया गया है। बिल्कुल, आज बेहद महत्वपूर्ण रही क्योंकि सुबह जब इस मामले की सुनवाई हुई थी, क्रम संख्या 11, 10 और 11 पे ये सूचीबद्ध था। सुबह जब इस मामले पे सुनवाई शुरू होने लगी तो जो पिटिशनर थे उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चूंकि आज मामला पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में भी आज मामले पे सुनवाई होनी है, ऐसे उन्होंने पास ओवर करने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद 2 बजे रखा गया। 2 बजने के बाद करीब 2:15 पर ये सुनवाई शुरू हुई और जो करीब 4:30 बजे तक जब न्यायालय समय होता है तब तक ये सुनवाई हुई और न्यायालय समय समाप्त होने के चलते अब 13 अगस्त को सुबह पहले केस के रूप में इसको लिस्टेड करने के निर्देश दिए हैं। मेरे साथ एडवोकेट प्रतीक कासलीवाल हैं जो कि स्पीकर के एडवोकेट भी हैं। सर, आज की पूरी जो सुनवाई की बात करें, हम वैसे आपसे बात भी करी, लेकिन लब्बो लुभाव जो है आज के पूरे केस का, तो हम ब्रीफ में अगर जानना चाहेंगे क्या क्या मुख्य बिंदु जो हैं सभी पक्ष से? देखिए, मुख्य बिंदु ये है कि सुबह मामला जब लगा तो याचिकाकर्ता के वकील द्वारा खुद के द्वारा समय लिया गया। कोर्ट ने कहा जब आपको जल्दी नहीं है तो आपको चिंता भी नहीं करनी चाहिए, ये कहते हुए कोर्ट ने उनको समय दिया, पास ओवर किया और इसीलिए मैटर 2 बजे की सुनवाई के लिए गया। जब 2 बजे कोर्ट वापस से बैठी तब 2 बजे सुनवाई चालू हुई। याचिकाकर्ता के जो अधिवक्ता थे उनके द्वारा वही आर्गूमेंट जो पहले नोटिस इशुएंस के टाइम पे गए थे उनको रिपीट किया गया। सर, आज जो खंडपीठ ने आदेश दिया था कि जिस दिन सुनवाई हो उसी दिन जो है मामले में फैसला दिया जाए, चूंकि आज इस मामले में फैसला नहीं आया 4:30 बजे न्यायालय समय समाप्त होने के चलते, तो क्या जो सुबह पास ओवर किया वो एक बड़ा कारण? देखिए, सुबह जो पास ओवर किया गया ये दोहरा स्टैंड लिया गया उन याचिकाकर्ताओं द्वारा। एक तरफ तो ये दबाव डालना कि खंडपीठ ने निर्देश दिए हैं कि आप आज ही तय करें, और दूसरा कोर्ट को जान करके समय कम देना। जब आपने पास ओवर लिया है तो आपको पता है 10:30 से 1 बजे तक कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकती। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और इस बीच